जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं कार्तिक मास में नित नेम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास की कहानी। बोलिए कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, राय दामोदर की जय हो, राधा रानी की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियां। एक राजा थे, एक रानी थी। रानी हर साल कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। राजमहल में एक झल्ली और एक गुनिया थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। वह दोनों रोज बातचीत करते थे। इस साल कार्तिक के महीने में झल्ली ने सोची कि मैं भी कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। तो झल्ली ने उस घुन से कहा कि चलो घुन भाई, अब की बार कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं। तो घुन ने मना कर दिया। झल्ली ने बार बार कहा कि चलो भाई कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं, लेकिन घुन नहीं माना। झल्ली ने कहा मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर रानी की चुनरी के पल्लों में चिपक कर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करके आई। उसके बाद झल्ली की मृत्यु हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घुन की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से झल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घुन को उसी राज्य में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई। राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह कर दिया। अब राजकुमारी विदा होने वाली थी। तब राजा ने कहा बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। उस राजकुमारी की नजर उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई कि यह तो वही घुन है। तब उसने राजा से कहा पिताजी मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी, तुम और कुछ भी तो चाहिए ले सकती हो, धन दौलत हाथी घोड़े हीरे जवाहरात वह भी मांग लो। राजकुमारी ने कहा नहीं पिताजी मुझे तो यह गधा ही चाहिए। राजकुमारी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा ठीक है बेटी, अगर तुम्हें यह गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजा ने गधे को राजकुमारी की पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी की पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के साथ ससुराल आ पहुंचा। राजकुमारी के ससुराल वाले गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी के साथ ये गधा क्यों आया है, राजकुमारी गधे को अपने साथ क्यों लेकर आई है। फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल की सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती तब वह गधा कहता हे सुंदर राजकुमारी मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती मैंने कहा था कि चलो कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुम गए नहीं, अब तुम्हें पानी चाहिए। और वह उससे खूब बातें करती। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियां आपस में बातें करने लगी, यह कौन है, यह जानवरों से कैसे बातें करती है, या कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती होगी। जेठानियां समझ नहीं पाई यह जानवर से कैसे बातें कर सकती है। जेठानियां भागते भागते अपने देवर जी के पास गई। उन्होंने राजकुमार से कहा कि राजकुमार तुम यह कैसी राजकुमारी ब्याह के ले आए हो, यह तो जादू टोना जानती है, जानवरों से बातें करती है। सारी बातें सुनने के बाद राजकुमार बोला मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं और कानों से ना सुन लूं तब तक इन बातों को नहीं मानूंगा। सभियों ने कहा ठीक है आप खुद ही देख लो। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिप गए। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा हे सुंदर राजकुमारी मुझे पानी पिला दो। फिर राजकुमारी ने कहा कि पहले मैंने कहा था ना कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने नहीं किया, अब तुम रोज पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार यह सब बातें सुन रहा था। राजकुमार सीढ़ियों से नीचे से बाहर आया। निकलकर राजकुमारी से पूछा राजकुमारी यह कौन है, तुम इससे बातें कैसे कर सकती हो, तुम जानवरों के साथ बात कैसे कर सकती हो। तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार को बताई। पिछले जन्म की झल्ली थी और यह घुन था। मैंने इससे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं रोज रानी के पल्लों में छिपकर कार्तिक स्नान करने जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से मुझे राजकुमारी का जन्म मिला है और वह कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा इतना महत्व है कार्तिक स्नान का। तो राजकुमारी ने कहा हाँ। राजकुमार ने कहा अब हम हर साल दोनों एक साथ कार्तिक स्नान के लिए जाया करेंगे। कार्तिक का महीना आया। राजकुमार और राजकुमारी साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते थे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाएगा वह अपने स्नान का पानी इस गधे पर अवश्य ही डाले। अब कार्तिक महीने में हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता
वह अपने स्नान का पानी लाता और गधे पर डाल देता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिल गई और उसे मोक्ष मिल गया। राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी से रहने लगे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते थे। हे कार्तिक देव, आप जैसे राजकुमारी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटा निकम्मा निखट्टू था। धीरे धीरे बुरे कर्मों में, बुरी संगत में ऐसा फंसा कि लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण का लड़का ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा माना था। वो ऐसे चला जाएगा, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर विधि का विधान या कर्मों का फल क्या हो सकता है। ब्राह्मण की बड़ी बेटी का नाम शीला था। एक दिन शीला गांव के कुएं से पानी लेने गई। जब शीला कुएं पर पानी लेने गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा होकर आपस में कुछ बातें कर रही थी, कुछ चर्चा कर रही थी। तब शीला ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो और किस विषय पे बात कर रहे हो। तब सभी औरतों में से एक महिला को, जो बहुत ही बुजुर्ग थी, उन्होंने बताया कि हम कार्तिक स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी ब्राह्मणी हमें कार्तिक स्नान की कहानियां सुनाएंगी, फिर हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर विष्णु भगवान और तुलसी महारानी की पूजा करेंगे और पीपल पथवारी को सींचेंगे। शीला ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब उस महिला ने बताया कि यह सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है, सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब महिला ने शीला से कहा कि एक काम करो, तुम भी रोज जल्दी इससे स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लिया करो। उस महिला की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई और एक अलग ही उत्साह के साथ जल्दी से नदी पर स्नान करने के लिए पहुंच गई। जल्दी से स्नान करके वापस आई और उन सभी के साथ कहानी सुनने के में बैठ गई। ब्राह्मणी आई और उन्होंने कहानी कहना शुरू कर दिया। पहली कहानी सूर्य नारायण भगवान की कही। ब्राह्मणी ने बताया कि एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो भगवान सूर्य नारायण की बहुत पूजा पाठ किया करता था। भगवान सूर्य नारायण को दूध मिश्री जल से अर्घ देता और उनकी पूजा आराधना करता और सारा दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में मग्न रहता था। काम वो कुछ करता नहीं था, उसे कमाना आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ज्यादा परेशान थी। कमाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे तो कमाना ही नहीं आता है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी काम नहीं आता। आसपास के लोग भी उसे ताने देने लगे, काम धाम तो कुछ करता नहीं है, सारा दिन बस माला जपता फिरता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर एक दिन वह अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद वो सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा हुआ था। थोड़ा सा ही पानी था उसमें। उसमें तालाब और उसके किनारे एक पीपल का पेड़ सूखा खड़ा था। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा। वो राजा रोजाना सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता। तालाब में जो भी थोड़ा सा पानी था उसी से एक लोटा पानी लेता और अर्घ्य देता। जैसे ही जल डालता तो पानी पीपल के जड़ों में चला जाता था, बाकी पानी बह के तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा भरा हो गया और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाजें आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते, जल सींचते, उसके बाद पीपल से आवाज आती, हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में कहीं भूत पिशाच का वास तो नहीं है और वो ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूखने लगा, दुबला पतला हो गए। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तुम सूख क्यों रहे हो। तब ब्राह्मण ने पीपल में से आवाज आती है, इसके बारे में सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे सूर्य देवता, ये तो सूर्य देवता की आवाज है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए तो बोलना, अन्न धन बेटे पोते पोती लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण से सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से आवाज आई, मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते घर बार सब दे दे। अब यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत सीधा मानता था, आपने तो सारी ही चीजें मांग ली। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, जो जो तुमने मांगा वो सब तुम्हें देता हूँ। अब इसके बाद ब्राह्मण दोबारा से अपनी पूजा पाठ में बैठ गया और लीन हो गया। रोजाना वो उसी तरह से पूजा पाठ करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देख के आता हूँ, घर की तरफ देखता हूँ।
घर परिवार में सब कैसा है। जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई महल सा बना हुआ था। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि यह सब सूर्य नारायण भगवान की कृपा से हुआ है। अब की आपकी पूजा का फल सूर्य नारायण भगवान ने हमें दिया है। यह जानकर ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन वह घर पर नहीं रुके। वापस जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सूर्य नारायण भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसी आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बार एक बुढ़िया थी, तुलसी जी की सेवा करती थी। तुलसी जी को जल सींचती, दीप प्रज्वलित करती और पूजा करती। प्रार्थना करती कि तुलसी जी कोई कहानी है, तुलसी माई मुझे अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा भात दो, बैकुंठ का वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन की काट दो, छालर की छाकर दो, साई का राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस का दिन दो और कृष्ण का कान्हा दो। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी महारानी से पूछा, हे तुलसी, तुम सूखती क्यों जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन तुमसे पूछेगा, मुझे बताओ। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह के चली जाती है। मैं उसे सब चीजें तो दे दूं, लेकिन मैं श्री कृष्ण का कान्हा कहाँ से दूं? श्री कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तब मैं जाके उसका कान्हा दे दूंगा। तुम्हारे भक्तों की इच्छा मैं अवश्य ही पूरा करूंगा, यह मेरा धर्म है। अब बुढ़िया माई का अंतिम समय आया और वह मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, बुढ़िया माई को ले जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ ही नहीं रही थी। तब सबने कहा कि वैसे तो इतना पूजा पाठ करती है और पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण आए वहां पर और उस सबसे पूछा कि यह सब क्या क्यों भीड़ जमा हुई है। तब एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी, इसीलिए किसी से नहीं उठ रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे को एक बात इसके कान में कहने दो, यह उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चांदन की काट ले, झालर की झलकार ले, दाल भात का जीवन ले, आज ग्यारस का दिन और मेरा कान्हा ले। अब यह बात सुनते ही बुढ़िया माई तो फूलों की जैसी हल्की हो गई। भगवान ने उसे स्वयं अपने कंधों पर उठाकर उसका अंतिम संस्कार किया। आखिर में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति करी और बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को बैकुंठ का वास देना। जय हो तुलसी महारानी की। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और बोली, भाई मेरे लिए गणेश के पत्थर के गणेश जी बना दो। तो कारीगर बोला, बुढ़िया माई जब तक हम तेरे गणेश जी गढ़ेंगे तब तक तो हम दीवार बना लेंगे, अपने ले जा, हमारे पास टाइम नहीं है, किसी और से बनवा लो। बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया माई ने कहा, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब यह कह के बुढ़िया माई तो अपने घर को चली गई। कारीगर ने दीवार बनाई तो वो टेढ़ी हो गई। जब भी दीवार बनाता वो टेढ़ी हो जाती, फिर उस दीवार पर गिराता, दोबारा बनाता, वो टेढ़ी हो जाती। इस तरह करके उसने बहुत बार दीवार बनाई, हर बार वह टेढ़ी हो गई। और ये करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा कि आज तो कोई काम हुआ ही नहीं। तो कारीगर ने बताया कि महाराज, काम तो हमने बहुत किया, 10,000 बार दीवार बनाई और जब भी दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया माई वाली सारी बात बता दी। सेठ जी ने कहा कि कहाँ पे रहती है, मुझे ले चलो बुढ़िया माई के पास। सेठ जी बुढ़िया माई के घर ले गए तो बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़िया माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं, हम सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करवा दो। अब यह सुनते ही गणेश जी महाराज ने सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई के लिए सुंदर बढ़िया से सोने के गणेश जी गढ़वा दिए, साथ ही बहुत सारा धन भी दिया। बुढ़िया माई अपने गणेश जी को पाकर बहुत खुश हुई। गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह इस कहानी को सुनने वाले
पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो गणेश महाराज की। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण दंपति अपने जीवन में बहुत दुखी थे। उनके पास ना तो धन था, ना ही संतान थी, कोई सुख शांति नहीं थी। एक दिन वह किसी संत महात्मा से मिले और अपनी व्यथा बताए। संत ने उन्हें कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और उनकी पूजा करने का उपाय बताया। संत ने कहा, जल्दी ही कार्तिक मास शुरू होने वाला है। कार्तिक मास में पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्योदय से पहले पीपल को जल देना, उनकी परिक्रमा करना, दीप प्रज्वलित करना विशेष पुण्यदायी होता है। इससे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख संपत्ति मिलती है और जीवन भी खुशहाली आती है। ब्राह्मण दंपति ने संत की बात को श्रद्धा से अपनाया। वह प्रतिदिन तड़के उठकर स्नान करते, पीपल को जल चढ़ाते, उसके नीचे दीप प्रज्वलित करते, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते। कुछ ही समय में उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। घर में अन्न में की कोई कमी नहीं रही, स्वास्थ्य भी सुधार हो गया और कुछ वर्षों में ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। लोगों ने यह चमत्कार देखकर वह भी पीपल की सेवा करने लगे। तभी से यह परंपरा बन गई कि कार्तिक मास में पीपल को जल देना बहुत ही शुभ हो गया। हे पीपल देवता जैसे बूढ़े ब्राह्मण की झोली भरी, इस कहानी को कहने और सुनने वाले की भी झोली भरना। बोलिए पीपल देवता महाराज की जय हो, कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। कार्तिक मास की ब्राह्मणी ने कहानियां कही। शीला बहुत प्रसन्न हुई। फिर सभी औरतों के साथ उसने पूजा की और वापस घर आई। घर आकर उसकी माँ ने देर से आने का कारण पूछा तो उसने सबको मंदिर की बात बताई। सभी बहुत प्रसन्न हुए और शीला को बोले कि हम भी कार्तिक स्नान करेंगे। इस कार्तिक स्नान के प्रभाव से उनके जीवन के सभी दुखों का अंत हुआ। बोलो कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। इस तरह हमारी कार्तिक स्नान की कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।